अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़ोहल को डिस्कस कर रहे हैं 2023 में क्या रिज़ल्ट मिलेगा। पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया कि ज़ोहल की 60 और डैया किन बरूज की ख़त्म हो रही है। इस वीडियो में ये शेयर करेंगे कि किन बरूज की शुरू हो रही है। देखिए, खुशी गमी सबके साथ है। जिन लोगों की 60 डैया ख़त्म उनको हम खुशी की नवी सुना रहे हैं, और जिनकी शुरू हो रही है उनको मुतात रवि को बता रहे हैं कि मुतात हो जाएँ, परेशानी की बात नहीं है। मुश्किल वक्त में, गर्दिश में, और बाज़ औक़ात ये 60 ढैया आपको बहुत एक्टिवेट करता है, बहुत ज़िंदगी में आगे लेके चलता है। अगर आप ढैये के दौरान या 60 के दौरान अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के तहत गुजारें, एक रूटीन के तहत गुजारें, अपने आप को प्रैक्टिकल होकर गुजारें, तो कोई शक नहीं कि ज़ोहल आपको कोई परेशानी दे। कोई शख्स अगर ज़ोहल के असूलों को समझ लेता है, यानी आपने किसी का ज़्यादती नहीं करनी, हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल बात पूरे अदा करने हैं, और माज़ी की गलतियों की तलाफ़ी करनी है, और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और अपनी रेमेडीज़ को साथ करना है, अपने अलवात रिस्मों को साथ बनवा के रखना है, तो कोई शक नहीं कि आप इस बुरे वक्त से भी अच्छे तरीके से गुजर जाएँ। तो जिन लोगों की 60 शुरू हो रही है, उस लिहाज से जब से पहले जो ढैया शुरू हुआ, बुर्ज सरतान वालों का शुरू हो रहा है, और ज़ोहल इनके 8वें घर में शिफ्ट हो रहा है, और ये इनकी इंटेंसिटी को ज़ाहिर इस साल इनमें शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि ज़ोहल इनके ज़ायचे के लिहाज से मारक सितारा भी, तो लिहाजा इनको ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह 17 जनवरी को ज़ोहल बुर्ज अकरम वालों का भी ढैया शुरू हो जाएगा। ज़ोहल इनके चौथे घर आ जाएगा, और लिहाज से मेंटली पीस और घरेलू मसाइल और माशी मसाइल आपको डिस्टर्ब करेंगे। बुर्ज जद्दी वालों की ऑलरेडी चल रही है, इनका आखिरी फेज़ शुरू होगा 17 जनवरी से। ज़ोहल इनके दूसरे घर आ जाएगा, माशी मामलात के लिहाज से मुतात होने की ज़रूरत है। बुर्ज दल वालों की भी लगन में आ जाएगा ज़ोहल, पर्सनैलिटी पे दबाव आएगा। हालांकि यहाँ पे शश योग बनते हैं, लेकिन शश योग के लिहाज से ये जानना ज़रूरी है, कोई भी सितारा अपनी बेसिक टेंडेंसी को लाजमी ज़ाहिर करता है। अगर जुपिटर है तो ब्लेसिंग को ज़ाहिर करेगा, और अगर सैटर्न है तो अच्छा होकर भी मेलेफिक असरात को ज़रूर ज़ाहिर करेगा। तो मेलेफिक असरात का मतलब ये मनफी असरात, जिसमें रुकावटें, हर्डल्स, परेशानियाँ, ये भी ज़ाहिर करेगा। और दूसरा ये भी देखना है कि शश योग तो बन रहा है, लेकिन पैदाइशी जाँचे में आपकी क्या पोजीशन है। अगर पैदाइशी जाँचे में सैटर्न नेगेटिव बैठा हुआ है, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट भी आपको आएगा इस लिहाज से। तो शश योग के भी पैरामीटर्स हैं, शश योग को भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। शश योग हर एक को फ़ायदा नहीं देता, और बाद लोगों को तो ये इस तरह नींबू की तरह निचोड़ के जाता है कि आप सोचते हैं कि हुआ क्या आपके साथ किसी है। इसी तरह बुर्ज जद्दी के साथ बुर्ज दल वाले भी मुतासर होंगे, और फिर उसके साथ बुर्ज हौत वालों को भी ये 12वां घर लगेगा केवरीज के लिहाज से, तो उनको भी मुतात रहने की ज़रूरत है। इन 4 बुरूज वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी रेमेडीज़ करें, अपने सदक़ात, वज़ाइफ, अलवात, तलिस्मात, और जो आपके ज़ायचे के लिहाज से आपकी रेमेडीज़ निकलती है ज़रूर करें। इसमें आज़म का विर्द करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तीसरे कलमे का विर्द करें। तो मकसद एक लाइफ़स्टाइल को, पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल को इख्तियार करें, तो कोई वजह नहीं कि आप मुश्किल वक्त में भी अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। और दूसरे इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट फ़ैसले करते वक्त कॉन्शियस रहें, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा के देखें कि ये आपको फ़ैसला सूट करता है या नहीं करता, उसके मुताबिक चलें। तो ये मामला इख्तियार करें तो इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी हो सकेगी। इन तमाम तफ़सीलात को जानने के लिए आप अपने दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।